हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों डीएसएसपी की वैकेंसी 2023 वाली आने वाली है, जो इसमें मैंने एक वीडियो बना दी थी। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो डीएसएसपी में जो पीआरटी 100 मार्क्स की आ रही है उसके सिलेबस को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। क्योंकि डीएसएसपी जो पीआरटी है उसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स की पेडागोजी आ रही है, 100 मार्क्स की पेडागोजी आ रही है। यानी 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर में से 100 नंबर की जो आएगी वो पेडागोजी आएगी। जो 100 नंबर की पेडागोजी जो आ रही है वो कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस है, और जो पीआरटी का जो सिलेबस रखा है उन्होंने और उसमें जो पेडागोजी रखी है ये 100 मार्क्स की, वो कौन कौन से रखे हैं इस वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले उन्होंने जो चैप्टर रखा है वो ECC रखा है। ECC का मतलब ये होता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और इसकी जो बात करेंगे वो हमको 2016 से लेकर 2020 तक, यानी जो नई शिक्षा नीति आई है ECC ने शुरुआत जो की थी वो 2016 में TR सुब्रमण्यम समिति ने की थी, और जो लागू आके हुई है वो 2020 में जो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। इसको हमें पूरा पढ़ना है। उसके बाद उन्होंने एनईपी रखी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है, जो अभी जो 2020 में आई है, वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। लेकिन हमको पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद की जितनी भी शिक्षा नीति आई हैं। तो सबसे पहली 1968 में आई थी, आपको ये बताना है। दूसरी आपको ये बताना है 1986 में आई थी, और तीसरी आपको बताना है 2020। यानी 1968 में इंदिरा गांधी लेके आई थी, 1986 में राजीव गांधी लेके आए थे, और 2020 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन लेके आए। तो एनईपी हमें तीनों पढ़नी है। उसके बाद उन्होंने सीखना रखा है। सीखने में उन्होंने सीखने के नियम पूछे हैं, पावलोव पूछने के लिए, स्किनर और थॉर्नडाइक। यानी जब वो लर्निंग से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो सीखने के लर्निंग रूल्स पूछेंगे, नियम पूछेंगे, पावलोव पूछेंगे, स्किनर पूछेंगे और थॉर्नडाइक पूछेंगे। उन्होंने इन तीन को मेंशन करा अपने सिलेबस में। उसके बाद उन्होंने सीखने की अक्षमता रखी है, सीखने के वक्र और सीखने का पठार और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी जब लर्निंग वाला चैप्टर होगा तो उससे उन्होंने ये वाले रखे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने शिक्षण को रखा है, टीचिंग को रखा है। अब इस टीचिंग में रखने का मेन उद्देश्य उनका ये है कि सबसे पहले वो शिक्षा को डिफाइन करेंगे, यानी एजुकेशन क्या होती है, और एजुकेशन के प्रकार पढ़ने हैं, फॉर्मल, अनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। यानी औपचारिक, निरौपचारिक और औपचारिक, यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये तीन पढ़नी है। उसके बाद शिक्षण के स्तर पढ़ेंगे। तो शिक्षण के स्तर हमें तीन पढ़ने हैं। शिक्षण के तीन स्तर वो पढ़ेंगे हम, स्मृति, बोध और चिंतन स्तर। इन तीनों को मेंशन किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने शिक्षण विधि को मेंशन किया है, और फिर शिक्षण सूत्र को मेंशन किया है, और फिर उसके बाद शिक्षण तकनीकी किसे कहते हैं, जो आईटी का पार्ट है, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस, उन्होंने इसको रखा है। फिर उसके बाद उन्होंने एवेल्यूशन को रखा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा है आपके लिए, यानी मापन और मूल्यांकन दोनों को रखा है, और आकलन को भी रखा है। तो मूल्यांकन के प्रकार पूछने आपसे, मूल्यांकन के उपकरण पूछेगा, इसी के साथ में वो मापन पूछ रहा है, और CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंप्रहेंसिव कंटिन्यू एवेल्यूशन, जो आपसे पूछना है। उसके बाद उन्होंने प्रक्रिया पूछी है, और मापन के स्तर पूछ रहा है। जो मापन के स्तर है वो 4 पूछेगा। कौन कौन से? एक आपसे पूछेगा नामित, एक आपसे पूछेगा क्रमित, एक आपसे पूछेगा अंतराल, और एक आपसे पूछेगा अनुपात। ये 4 स्तरों को डिस्कस करेगा, यानी एवेल्यूशन वाले पार्ट से। फिर उसके बाद उसने पूछा वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सबसे बेस्ट है। तो उसमें उन्होंने वृद्धि और विकास का अंतर पूछा है, वृद्धि और विकास की अवस्थाएं, यानी जन्म से पूर्व, प्रेगनेंसी, और जन्म के बाद आफ्टर बर्थ की पूछी है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो डिफाइन करवा रहा है वो एडोलसेंस को डिफाइन करवा रहा है, किशोरावस्था को हमें डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी पूछ रहा है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत, वो इनको पूछ रहा है। उसके बाद एनसीएफ पूछ रहा है, और एनसीएफ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और एक आरटी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब एनसीएफ पूछता वो 2000 रहा है, यानी एनसीएफ की बात तो वो 2005 की कर रहा है, लेकिन एनसीएफ के विकास की हम बात करेंगे शुरू से। सबसे पहला जो एनसीएफ आया था 1988 में आया था, फिर उसके बाद 2000 में आया था, और फिर उसके बाद 2005 में आया। तो हम तीनों एनसीएफ को क्लियर करेंगे। उसके बाद उसने पूछा शिक्षा दर्शन। हाँ, ये वाला पार्ट उसने बढ़ा दिया है, ये वाला पार्ट उसने बढ़ा दिया है पेडागोजी में। यानी शिक्षा किसे कहते हैं वो हम इसको यहां पर डिफाइन कर लेंगे। दर्शन किसे कहते हो, दर्शन में उसने आदर्शवाद पूछा है, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। और उसके बाद उन्होंने बुनियादी शिक्षा को पूछा है, जो गांधी जी की है। अब ये जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में आपको 2 चीज पढ़नी है, एक तो 3R पढ़नी है,
और एक 4H पढ़नी है। यानी 3R का मतलब रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक पढ़नी है, और 4H का मतलब होता है हैंड, हार्ट, हेल्थ और हेड, वो पढ़नी है। और बेसिक शिक्षा क्या होती है वो सब गांधी जी को आपको पढ़नी है। लेकिन इसके साथ ही हम यहाँ पर एक वर्धा योजना और दी थी गांधी जी ने 1937 में, हम उसको यहाँ पर भी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आरटी 2009 पूछेगा। अब आरटी 2009 को पूछने का उसका मेन उद्देश्य यह है दोस्तों कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का सुझाव किसने दिया, लागू किसने दिया, 6 से 14 वर्ष किसने जोड़ा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की, वो 1911 से हुई गोखले के बिल से। फिर उसके बाद 1937 में वर्धा योजना महात्मा गांधी लेकर आए, और महात्मा गांधी ने उस प्राथमिक शिक्षा में निःशुल्क अनिवार्य में 6 से 14 वर्ष जोड़ दिया। और जो लागू हुई थी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य, वो 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। जो कौन था, आरटीई 2009 था। उसके बाद उसने सिद्धांत पूछे। अब सिद्धांत में भी उसने कौन कौन से पूछे हैं, यानी वो सिद्धांत पूछेगा तो आपको जीन पियाजे पूरा पढ़ना है, बाइगोस्की पूरा पढ़ना है, चॉम्स्की पूरा पढ़ना है, और अब्राहम मैस्लो पूरा पढ़ना है। ये वाले हमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनके साथ में उसने दिया नहीं है। लेकिन इसके साथ में हम एक और पढ़ेंगे, एरिक एरिक्सन, जो बेस्ट है। एरिक एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मनोज सामाजिकता का, साइकोसोशोलॉजिकल, और उन्होंने 9 अवस्थाओं का वर्णन किया था। उसके बाद फिर उसने बुद्धि को डिफाइन किया। बुद्धि ज़्यादा टॉपिक उसने दिया नहीं है, लेकिन बुद्धि एक ऐसा टॉपिक होता है दोस्तों, वो किसी न किसी में जरूर आता है। तो बुद्धि में उसने 2 दिए हैं। एक हमें हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ना है जो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, एक स्पीयरमैन का पढ़ना है जो उन्होंने द्विकारक का सिद्धांत दिया था। और उसके बाद हमें बुद्धि के प्रकार पढ़ने हैं कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और बुद्धि के फॉर्मूले पढ़ने हैं। अब बुद्धि के फॉर्मूले पढ़ते समय हमें मान लीजिए वो ये पूछ रहा है कि IQ फॉर्मूला किसने दिया, लेकिन इसके साथ में दोस्तों हम EQ भी पढ़ लेंगे और AQ भी पढ़ लेंगे। यानी इन तीनों फॉर्मूले को हम बुद्धि में क्लियर कर लेंगे, यानी बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि और उपलब्धि लब्धि। उसके बाद समाज वाला टॉपिक उसने दिया नहीं है, लेकिन ये आता कंपलसरी है। समाज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। समाज किसे कहते हैं हमें ये पढ़ना है। समाज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, मृत समाज, जीवित समाज। समाजीकरण किसे कहते हैं, और समाजीकरण के साधन हमें पढ़ने प्राइमरी और सेकेंडरी। ये दोस्तों DSSB 2023 में जो एग्जाम आने वाला है, जिसका फॉर्म आने वाले आफ्टर होली, उसमें जो 100 नंबर की पेडागोजी पूछी जा रही है उसको मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको पूरा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो जनरल पेपर है आपका, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें जो डिटेल में कौन कौन से वो पूछ रहा है, चैप्टर पूछ रहा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहे। इस वाले चैनल पे आपको ये जो पेडागोजी है 100 मार्क्स की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट विद कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल सरल भाषा में मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन में पहुंचे और जिससे आप उसको देख सकें। इसको आप देख लेना कौन कौन से चैप्टर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट पेपर है हमारा, जो 5 पार्टों में पूछा जा रहा है, वो 100 मार्क्स का है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।